हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 27, 28 और 29 जून का करंट अफेयर। दोस्तों 27 से 28 जून को करंट अफेयर नहीं आया था। इन दोनों दिन का करंट अफेयर आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद हसन जलूद। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये अल्बानिया के रहने वाले हैं। मोहम्मद हसन जलूद, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की स्थापना 1905 में की गई थी। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 192 है। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता कौन बनी है? तो देखिए, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता बनी हैं खुशी पटेल, जो कि भारतीय ब्रिटिश महिला हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये एक ऐसा प्रतियोगिता है जो कि ज़्यादातर विदेशों में ही आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो 2022 की विजेता बनी है खुशी पटेल। इसके अलावा इसी के साथ साथ एक और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, मिस इन इंडिया वर्ल्ड वाइड। तो इसकी विजेता बनी है, ये भी भारतवंशी है। इनका नाम है रोशनी रजाक, जो कि गोयाना की रहने वाली हैं। और इस प्रतियोगिता का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। नेक्स्ट, टोगो और गैबोन के कॉमनवेल्थ देशों में शामिल होने के बाद अब कॉमनवेल्थ देशों के कुल कितने सदस्य हो गए हैं? देखिए, टोगो और गैबोन ये दोनों अफ्रीकी देश हैं और हाल ही में ये दोनों देश कॉमनवेल्थ नेशन में शामिल हो गए हैं। अब कॉमनवेल्थ नेशन में सदस्य देशों की संख्या हो गई है 56। पहले 54 थी, अब इसमें सदस्य देशों की संख्या हो गई है 56। देखिए दोस्तों, कॉमनवेल्थ कंट्री उसे कहा जाता है जहां पर कभी ब्रिटिश का शासन रहा हो। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए, टोगो और गैबोन पर कभी भी ब्रिटिश का जो है शासन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये दोनों देश जो हैं कॉमनवेल्थ नेशन में शामिल हो गए हैं। अब इस संगठन में कुल सदस्य देशों की संख्या हो गई है 56। ऑप्शन सी राइट आंसर। और हाल ही में कॉमनवेल्थ नेशन के एक समिट का आयोजन किया गया था। ये 26वां समिट था। इसका आयोजन रवांडा में किया गया था। देखिए दोस्तों, इस समिट को चोगम भी कहा जाता है, याद रखिए। राष्ट्रमंडल संघ का मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में इस संघ के प्रमुख हैं क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि वर्तमान में ब्रिटेन की महारानी भी हैं। राष्ट्रमंडल संघ के महासचिव हैं वर्तमान में पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। नेक्स्ट, कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में शोधकर्ताओं ने हाल ही में विज्ञान के क्षेत्र में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा डैश खोजा है। तो देखिए, कैरेबियाई क्षेत्र में कैरेबियन मैंग्रोव दलदल है। जैसे कि भारत में पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन मैंग्रोव दलदल क्षेत्र है, उसी तरह से ये भी एक दलदलीय क्षेत्र है। तो हाल ही में यहाँ पर इस क्षेत्र में शोधकर्ताओं ने अब तक का सबसे बड़ा बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज की है। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये जीवाणु इतना बड़ा है कि नग्न आंखों से देखा जा सकता है, बिना दूरबीन के, बिना माइक्रोस्कोप के। ठीक है, तो किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया खोजा गया है? कैरेबियन मैंग्रोव दलदलीय क्षेत्र में। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसके नए चेयरमैन बने हैं नितिन गुप्ता। इन्हें जेबी महापात्रा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में एक चेयरमैन होता है और अधिक से अधिक 6 सदस्य हो सकते हैं, याद रखिए। तो नितिन गुप्ता इसके नए चेयरमैन बने हैं। इसकी स्थापना की गई थी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना 1963 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी पेरेंट संस्था है केंद्रीय वित्त मंत्रालय। ठीक है, वर्तमान में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट, प्रसिद्ध अंबुबाची मेला निम्न में से किस मंदिर के परिसर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है? तो देखिए, अंबुबाची मेला का आप लोग नाम सुने होइएगा। इस मेले का आयोजन असम में किया जाता है, असम के गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर के परिसर में। ठीक है, हर साल आयोजित होने वाला ये त्यौहार है, लेकिन इस बार जो है कोविड-19 के कारण 2 साल के अंतराल पर इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अंबुबाची मेला ये गुवाहाटी स्थित
कामाख्या मंदिर के परिसर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए नंबर पे है श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर। ये मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर ये कहाँ पर है? उज्जैन में है। वहीं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर ये दिल्ली में है। ठीक है, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर को बिरला मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो देखिए, हाल ही में केरल की सरकार ने एक मेडिसेप नामक योजना शुरू की है सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। यहाँ पे मेडिसेप का फुल फॉर्म होगा मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर स्टेट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स। ठीक है, केरल की बात करें तो देखिए, हाल ही में भारत की पहली कैंसर निदान और अनुसंधान केंद्र कोच्चि में स्थापित की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन में केरल पहले स्थान पर रहा। सुरक्षा मित्र परियोजना नामक वाहन निगरानी प्रणाली हाल ही में यहाँ पर शुरू की गई है, लॉन्च की गई है। कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को अपनाने वाला ये भारत का पहला राज्य है और भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बना है केरल हाईकोर्ट। भारत का सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात वाला राज्य केरल है। 34वीं महिला फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब केरल ने जीता। इसके अलावा घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2021-22 का भी खिताब केरल ने जीता। केरल भारत के 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। यह राज्य हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 14। राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। केरल का हाई कोर्ट कोच्चि में है। केरल में लोकसभा सीट की संख्या 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट की संख्या 140 है। केरल का स्टेट एनिमल हाथी, स्टेट बर्ड धनेश यानी ग्रेट हॉर्नबिल। देखिए दोस्तों, ग्रेट हॉर्नबिल जो है ये अरुणाचल प्रदेश का भी राजकीय पक्षी है और हॉर्नबिल एक त्यौहार है जो कि हर साल नागालैंड में मनाया जाता है। केरल का राजकीय वृक्ष नारियल, राजकीय फूल अमलतास, राजकीय फल कटहल है, राजकीय मछली ग्रीन क्रोमाइट। कथकली मोहिनी अट्टम केरल के प्रसिद्ध क्लासिकल डांस हैं। ओट्टम, थुलाल, कालियट्टम और पादयानी यहाँ के फोक डांस हैं। अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैले नेशनल पार्क, परामिवीकुलम टाइगर रिजर्व, पंबादुम राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, ये सारे केरल में हैं। मल्ला पेरियार डैम और इदुकी डैम ये दोनों पेरियार नदी पर हैं। इसके अलावा बंसूरा सागर डैम ये काबिनी नदी पर हैं। कादर, उराली, मोपला, इरूला तथा पनियान ये केरल की प्रमुख जनजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022 के विजेता कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, कैंपेगौड़ा के नाम पर कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड की शुरुआत जो है इसी साल की गई है और इसके प्रथम विजेता बने हैं 3 लोग, एस.एम. कृष्णा, एन.आर. नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण। यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपर्युक्त सभी। ठीक है, कैंपेगौड़ा को बेंगलुरु शहर का वास्तुकार कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना की गई है। 27 जून को कैंपेगौड़ा की 513वीं जयंती मनाई गई। इसी जयंती के अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इन तीनों हस्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, इसमें देखिए एस.एम. कृष्णा जो हैं ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। एन.आर. नारायण मूर्ति भारत की प्रमुख आईटी कंपनी है इन्फोसिस, उसके संस्थापक हैं। प्रकाश पादुकोण ये भारत के पूर्व दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इन तीनों को प्रथम कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार के तहत प्रत्येक को 5 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। नेक्स्ट, भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक यानी फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहे जाने वाले किस प्रसिद्ध उद्यमी का हाल ही में निधन हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिए। भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड
और मारुति सुजुकी के पूर्व चेयरमैन थे। इसके अलावा तीनों पद्म पुरस्कार के विजेता थे, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ठीक है, डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति, इन्हें भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों का जनक कहा जाता है। हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नवीनतम पुस्तक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस के लेखक कौन हैं? तो देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस जो कि भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री, ये रेल मंत्री और रक्षा मंत्री रह चुके हैं, इन्हीं के ऊपर आधारित ये पुस्तक है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। तो इस पुस्तक के लेखक हैं राहुल रामागुंडम। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये पुस्तक अगले महीने लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट, भारतीय महिला डिस्कस थ्रोअर नवजीत ढिल्लों ने अलमाटी में हो रहे कोसानो मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में कौन सा पदक जीता है? इसमें नवजीत ढिल्लों ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता। किस खेल में? डिस्कस थ्रो में। इन्होंने कुल 56.24 मीटर का थ्रो किया और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। नवजीत ढिल्लों किस राज्य से बिलोंग करती हैं? ये पंजाब की रहने वाली हैं। ठीक है, और कोसानो मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? कजाकिस्तान के अलमाटी शहर में। भारतीय महिला स्प्रिंटर यानी धाविका शेखर धन लक्ष्मी ने कोसानो मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में कितने मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए, इस खेल में भारत की शेखर धन लक्ष्मी ने भी स्वर्ण पदक जीता है 200 मीटर के रेस में। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ 200 मीटर रेस में 23 सेकंड से भी कम समय लेने वाली ये तीसरी भारतीय बन गई हैं, सरस्वती साहा और हिमा दास के बाद। ठीक है, तो ये हैं शेखर धन लक्ष्मी जो कि कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। इन्होंने इस एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता है 200 मीटर रेस में। निम्न में से किस कंपनी ने केरल के कायमकुलम में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की है? तो ये है टाटा पावर। देखिए दोस्तों, टाटा पावर ने हाल ही में केरल के कायमकुलम में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की है। इस परियोजना की क्षमता कितना है? 101.6 मेगावाट की ये परियोजना है। इसे स्थापित किया है टाटा पावर ने। ठीक है, 350 एकड़ में। इसी से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने थे। देखिए, हरियाणा के मानेसर में भारत का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट स्थापित किया है मारुति सुजुकी ने। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट किस देश में स्थापित किया गया है? नीदरलैंड में स्थापित किया गया है। ठीक है, टाटा पावर की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 18 सितंबर 1919 को। संस्थापक थे दोराबजी टाटा। दोस्तों याद रखिएगा, टाटा ग्रुप के संस्थापक थे जमशेदजी टाटा। वहीं टाटा एयरलाइंस, जिसका अब नया नाम है एयर इंडिया, इसके संस्थापक थे JRD टाटा। वहीं टाटा पावर के संस्थापक थे दोराबजी टाटा। टाटा पावर का मुख्यालय मुंबई में है। टाटा पावर के वर्तमान में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं प्रवीर सिन्हा। और टाटा ग्रुप के वर्तमान में चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन, जो कि एयर इंडिया के भी चेयरमैन हैं। नेक्स्ट, किस संगठन ने गरीब देशों के लिए $600 बिलियन की एक वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम यानी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान शुरू की है? तो देखिए, हाल ही में G7 संगठन ने $600 अरब की एक वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम शुरू की है गरीब देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए। ठीक है, खास करके इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए। इसके लिए G7 ने एक संगठन लॉन्च किया है, उसका नाम है B3W। अब यहाँ पे B3W का मतलब क्या है? बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ठीक है, तो ये है B3W, याद रखिएगा। G7 संगठन ने इसे लॉन्च किया है चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए। और चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए यूरोपीय यूनियन ने भी एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, उसका नाम है ग्लोबल गेटवे प्लान। ठीक है, ग्लोबल गेटवे प्लान जो है इसकी लागत है $340 बिलियन या फिर 300 बिलियन यूरो। ठीक है, तो ग्लोबल गेटवे प्लान लॉन्च किया है यूरोपीय यूनियन ने और B3W प्लान लॉन्च किया है G7 संगठन ने। देखिए दोस्तों, हाल ही में
G7 संगठन का 48वां शिखर सम्मेलन जर्मनी में आयोजित किया गया और इस शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैसे भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को आमंत्रित किया गया था इस सम्मेलन में, इसलिए पीएम मोदी ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। G7 की स्थापना 1975 में की गई थी। इसका कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है। इसके जो 7 सदस्य देश हैं याद रखिए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने हाल ही में जूल जाना नामक एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो हाल ही में जूल जाना नामक एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है ईरान ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। ईरान ने हाल ही में अपना एक सैन्य उपग्रह लॉन्च किया था, उसका नाम था नूर 2। इसे भी ध्यान रखिएगा। वहीं देखिए दोस्तों, नूरी नामक एक रॉकेट लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने। नूर 2 उपग्रह है, सैन्य उपग्रह है, ईरान ने लॉन्च किया है। वहीं नूरी रॉकेट लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने। और वहीं हाल ही में जूल जाना नामक रॉकेट लॉन्च किया है। ये ठोस ईंधन वाला रॉकेट है, इसे लॉन्च किया है ईरान ने। ईरान की कैपिटल है तेहरान। यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं सैयद अली हुसैनी खामेनी। राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। यहाँ की संसद का नाम है मजलिस और करेंसी है ईरानियन रियाल। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य के मो बस सेवा को 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मो बस सेवा कार्यक्रम ये ओडिशा का एक कार्यक्रम है जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। किस लिए? महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो हाल ही में इस कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र के लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसका गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि लगातार दूसरी बार महासचिव बनाए गए हैं 5 सालों के लिए। ठीक है, 5-5 साल का कार्यकाल होता है महासचिव का। यूनाइटेड नेशन में सदस्य देशों की संख्या 193 है। आधिकारिक भाषाएं 6 हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम यानी कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम शुरू की है? तो देखिए, हाल ही में भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर एक कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है। किस लिए? दोनों देशों के युवा राजनयिकों को प्रशिक्षित करने के लिए। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन। यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद निम्न में से कौन सा राज्य यूरेनियम भंडार वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो देखिए, यूरेनियम जो है ये एक बहुत ही दुर्लभ ये धातु है और पहले ये झारखंड और आंध्र प्रदेश में पाया जाता था, लेकिन हाल ही में यूरेनियम का एक भंडार खोजा गया है राजस्थान में और इस तरह से राजस्थान यूरेनियम भंडार वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगर क्वेश्चन पूछें कि यूरेनियम का उत्पादन भारत में सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो झारखंड में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड के जो पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र है वहाँ पर यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तो अब 3 राज्य हो गए, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, जहाँ पर यूरेनियम का भंडार है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी NSIC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं P उदय कुमार। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इन्हें अलका नांगिया के स्थान पर, अलका नांगिया अरोड़ा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका गठन किया गया था 1955 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और P उदय कुमार जो हैं इसके CMD बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। तो फीका यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है लीसा एस्टालेकर। ऑप्शन ए सही उत्तर है, जो कि भारतीय ऑस्ट्रेलियन महिला हैं और ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेटर हैं लीसा एस्टालेकर। हाल ही में ये फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं।
इस एसोसिएशन की स्थापना 1998 में की गई थी और यह कहाँ पर स्थित है? लंदन में है। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने डायलिसिस के मरीजों के लिए किस कार्यक्रम की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, डायलिसिस के मरीजों के लिए हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वन नेशन वन डायलिसिस कार्यक्रम की घोषणा की है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। बहुत जल्द ही यह कार्यक्रम पूरे भारत भर में शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी डायलिसिस के रोगी हैं भारत में कहीं भी डायलिसिस की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं इस कार्यक्रम के तहत, और इस कार्यक्रम का नाम है वन नेशन वन डायलिसिस। ठीक है, देखिए दोस्तों, जिस भी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है, सही से काम नहीं करता है, उस व्यक्ति को डायलिसिस पर रखा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, किडनी के रोगियों को डायलिसिस पर रखा जाता है। तो ये है वन नेशन वन डायलिसिस। एक है वन नेशन वन राशन। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में वन नेशन वन राशन योजना लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य और 36वां राज्य बना है असम। एक है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो है उत्तर प्रदेश में चलाया जाता है। नेक्स्ट, कप्तान के रूप में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कप्तान के रूप में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं हार्दिक पांड्या। ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में इन्होंने आयरलैंड के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की। मध्य प्रदेश ने किस टीम को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीत लिया है? देखिए, रणजी ट्रॉफी ये भारत का एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। हाल ही में मध्य प्रदेश ने 2021-22 वाला खिताब जीत लिया मुंबई को हराकर। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, और इस तरह से मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। रणजी ट्रॉफी का ये 87वां संस्करण था। फाइनल मैच का आयोजन कहाँ पर किया गया था? बेंगलुरु में स्थित चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। इसी रणजी ट्रॉफी में बिहार के साकिबुल गनी अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण पर 13 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज और सबसे अधिक रन बनाए सरफराज खान, जो कि मुंबई के लिए खेलते हैं, इन्होंने कुल 982 रन बनाए। वहीं सबसे अधिक विकेट हासिल किए शम्स मुलानी, ये भी मुंबई के लिए खेलते हैं रणजी में, इन्होंने कुल 45 विकेट हासिल किए। नेक्स्ट, भारतीय ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल यानी हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है? तो देखिए, भारत की मशहूर ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है गरुड़ स्पेस, ये मलेशिया में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करेगा, यानी विदेश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। गरुड़ एरोस्पेस का गठन किया गया था 2015 में, और ये कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है। और हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी, इसे भी याद रखिए। मलेशिया की बात करें तो कैपिटल है कुआलालंपुर, यहाँ के सम्राट हैं अब्दुल्ला, प्रधानमंत्री हैं इस्माइल साबरी याकूब, यहाँ की करेंसी का नाम है रिंगिट। नेक्स्ट, किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार और गीतकार चौलूर कृष्ण नुकट्टी का हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया? तो मलयालम भाषा के मशहूर लेखक, पत्रकार और गीतकार थे चौलूर कृष्ण नुकट्टी। तो इनका हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। मलयालम जो है ये केरल की आधिकारिक भाषा है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तपन कुमार डेका। केंद्र सरकार ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सचिव सामंत कुमार गोयल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? 1 साल के लिए। अमिताभ कांत के स्थान पर नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता। भारत ने 24 जून 2022 को कहां पर वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ओडिशा के चांदीपुर से। हाल ही में सुर्खियों में रही भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? केंद्रीय संचार ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन।
ओशिनिक्स सिटी नामक दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जा रहा है? साउथ कोरिया में। हाल ही में किस संस्था ने भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए $245 मिलियन यानी 24.5 करोड़ डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स अफेयर्स में जनरल काउंसिल के पद पर नियुक्त किया है? अंजलि चतुर्वेदी को। विश्व बैंक ने किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की बारानी कृषि परियोजना की मंजूरी दी है? उत्तराखंड के लिए। 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी किस भारतीय राज्य को सौंपी गई है? तो देखिए 2023 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा और भारत में जम्मू कश्मीर में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। किस राज्य ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक शहर में गैर जरूरी ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है? दिल्ली ने। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन सा शहर रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है? तो ये है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है और यहीं पर ओपेक का मुख्यालय है। जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक, उसका मुख्यालय वियना में ही है। 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? जर्मनी के श्लॉस एल्माउ में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस पूर्व कप्तान ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? रुमेली धर ने। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1 जुलाई 2022 से कितने प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? 19 प्रकार के। किसने 41वीं एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया? जापान ने। निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट पूरी तरह अक्षय ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है? यह है दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में अंतरिक्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विदेश व्यापार से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इस पोर्टल का नाम है निर्यात। हाल ही में किस भारतीय उद्यमी ने अपने 60वें जन्म दिवस के अवसर पर सामाजिक कार्यों के लिए 60,000 करोड़ रुपए दान करने का फैसला किया है? गौतम अडानी ने। 23 से 24 जून को वर्चुअली रूप से किसकी मेजबानी में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? चीन की मेजबानी में। देखिए दोस्तों, 2023 में ब्रिक्स की मेजबानी करेगा साउथ अफ्रीका। 23 जून 2022 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? 23 जून को 3 दिवस मनाया जाता है: अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों की सहायता के लिए निम्न में से किस बैंक ने कैंपस पावर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ICICI बैंक ने। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, निम्न में से किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है, यानी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? सही उत्तर था ईरान। दूसरा क्वेश्चन था, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, जिमी सोनी। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का पहला मिल्क विलेज कौन बना है? दूसरा क्वेश्चन है, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।